यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। दिया कि हम सबको आपने आपके पवित्र नाम से इकट्ठा किया मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो यहाँ पर आए मेरे परमेश्वर, जो टीवी पर देख रहे हैं मेरे पिता, प्रभु आज के वचन के द्वारा इनसे बात करें मेरे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर फिर एक बार हम विश्वास के बारे में आपसे जानना चाहते मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमसे बात करें प्रभु, हमें सिखाए मेरे परमेश्वर कि किस तरह मुझे विश्वास की लड़ाई में बने रहना है मेरे परमेश्वर, ताकि मैं अपने आशीष को पा सकूं मेरे पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, विश्वास रखेगा तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। तो हम प्रार्थना करते कि प्रभु विश्वास कैसा रखना है तू हमें आज सिखा मेरे प्रभु। किस लड़ाई को हमें लड़ना है मेरे परमेश्वर, ये लड़ाई किस किस तौर पर होगी तो आज हमें सिखा मेरे प्रभु, ताकि हम तेरा महिमा कर सके प्रभु। सारा महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता स्वीकारता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, लिख ले। आज का विषय इस प्रकार है, हम फिर से विश्वास के बारे में हम देखने वाले हैं कि विश्वास की लड़ाई। आज का विषय है विश्वास की लड़ाई। मगर ये लड़ाई हमें कहाँ कहाँ और कब कब लड़नी है ये आज हम प्रभु के कृपा से सीखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, फिर से बोलता हूँ, लिख लो। आज का जो विषय है वो विश्वास की लड़ाई के ऊपर है। किसके ऊपर? और ये जो लड़ाई है 3 तौर पे लड़नी पड़ेगी। कितने तौर पे? व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे और सांसारिक तौर पे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की लड़ाई हमें 3 तरह से लड़नी पड़ेगी। व्यक्तिगत तौर पे। कैसे? व्यक्तिगत तौर पे या तुम्हारी निजी और तौर पे, पारिवारिक तौर पे, या तीसरी हम देखेंगे सांसारिक तौर पे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक समझ में आया? 3 चीज़ विश्वास के हमें क्या लड़ना है? लड़ाई लड़ना है। तो इस लड़ाई को पता नहीं परमेश्वर किसे किस लड़ाई में से ले जाए, मगर आज 3 प्रकार की लड़ाई हम देखने वाले। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 तरह की लड़ाई को हम देखेंगे। आप किस लड़ाई में से जाएंगे मुझको नहीं पता। हो सकता है तीनों लड़ाई आपको देखनी पड़े, हो सकता है किसी 2 में से आप जाएंगे, या हो सकता है किसी आखिर से आप जाएंगे, मगर हम तीनों लड़ाई के बारे में हम आज परमेश्वर की कृपा से जानने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले व्यक्तिगत तौर पे। कैसे? व्यक्तिगत तौर पे। दूसरा पारिवारिक तौर पे। कैसा? पारिवारिक तौर पे। और तीसरा हाँ, सांसारिक तौर पे। ये 3 तरह हम देखना चाहते हैं कि किस 3 तरह से परमेश्वर हमें लड़ाई को सिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? विषय पहले ठीक से, हमें क्या लड़नी है? लड़ाई। मगर ये लड़ाई व्यक्तिगत तौर पे कभी लड़नी पड़ेगी, कभी पारिवारिक तौर पे लड़नी पड़ेगी, या सांसारिक या समाज से तुमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पता नहीं किस में से तुमको जाना पड़े, मगर हमें जाना तो ज़रूर है इसमें से। मगर प्रभु चाहता है कि वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार कर ले। वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार कर ले, ताकि जब वो लड़ाई तुम्हारे सामने आएगी तुम्हें कोई नयापन नहीं होगा, तुम जानोगे कि नहीं इस लड़ाई से मुझे गुजरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहली चीज़ जो मैंने कहा, व्यक्तिगत तौर पे, निजी तौर पे ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। किसमें? विश्वास में। किसमें? विश्वास में। देखो बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम्हें चाहिए परमेश्वर की ओर से, हमें क्या रखना है? विश्वास रखना है। क्या रखना है? विश्वास रखना है कि परमेश्वर वो चीज़ मुझको देगा। मगर बहुत बार हमें ये भी देखने मिलता है कि जब हम विश्वास करते हैं मगर अंदर एक लड़ाई चलती है। व्यक्तिगत तौर पे अंदर एक क्या चलती है? लड़ाई चलती है। और इस लड़ाई के बारे में आज परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि अगर व्यक्तिगत लड़ाई तुम सीख गए तो तुम पारिवारिक लड़ाई लड़ सकते हो, तुम सांसारिक लड़ाई लड़ सकते हो। इसलिए सबसे पहले व्यक्तिगत लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्तिगत लड़ाई किससे होती है? अपने मन से। अपने मन से। देखो विश्वास की लड़ाई 3 तौर से लड़नी है। पहली है व्यक्तिगत। ये व्यक्तिगत लड़ाई जो होगी ये तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे मन से ही होगी। तुम्हारे मन से ही होगी। और ये लड़ाई को लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इसको जीत गए तो आगे की जो 2 लड़ाई मैंने बताई वो लड़ाई तुम लड़ सकते हो, मगर अगर तुम व्यक्तिगत लड़ाई तुम लड़ना नहीं सीखे तो आने वाली 2 लड़ाई तुम लड़ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? इसलिए तुम्हें जो कुछ चाहिए, तुम्हें तुम्हारे अंदर तुम विश्वास तो रखोगे, तुम प्रभु से मांगोगे, तुम प्रभु को जानोगे कि नहीं मेरा परमेश्वर कर सकता है, मगर फिर भी अंदर से एक लड़ाई चलती। अंदर से क्या चलती है? एक लड़ाई। क्योंकि हमारे अंदर देह, हमारे अंदर क्या है? देह, और वो हमेशा हमारा क्या करता है? विरोध करता है।
हमेशा हमारा क्या करता है? विरोध करता है। मगर प्रभु चाहता है कि वो विरोध करेगा, मगर तुम उसके विरोध के बहकावे में ना आओ, परंतु जो विश्वास प्रभु ने वचन के द्वारा तुम्हारे में उत्पन्न किया है, और मैं ये भी कह सकता हूँ मैसेज चल रहा है एक पर्टिकुलर संडे के दिन में या कोई भी बाइबल स्टडी में, और उसके द्वारा प्रभु ने व्यक्तिगत तौर पे तुमसे क्या की है? बात की है। तो प्रभु ने जो वचन तुमको दिया है, परमेश्वर चाहता है कि जो देह तुम्हारा विरोध करेगा, आत्मा में उस वचन को लेके तुम उस देह का क्या करो? विरोध करो। ये व्यक्तिगत लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, इससे हम भाग नहीं सकते, इसको हमें जीतना है। इसे हमें क्या करना है? जीतना है। इसलिए परमेश्वर ने एक सुंदर सा उदाहरण मुझको दिया याईर के बारे में। किसके बारे में? याईर के बारे में। देखो, विश्वास के बारे में इसके पहले भी हमने 2 सत्र देख चुके। आज फिर एक बार परमेश्वर एक नई तौर से विश्वास के बारे में याईर के द्वारा बात करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याईर कितने लोग को पता है? अब इतने बार हमने याईर लिया है, हमको पता होना चाहिए याईर कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम लोग जाएंगे डायरेक्ट वचन में। यहाँ पर हम लोग लूका इसका 8वां अध्याय और उसका 49 वचन। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। पहला मैंने नहीं पढ़ा, हम जानते हैं, मगर फिर भी आप अगर कोई नहीं जानता तो मैं फिर से बताता हूँ याईर के बारे में। याईर की कौन बीमार थी? हाँ, उसकी लड़की बीमार थी। वो किसके पास आया? यीशु के पास आया, और वो यीशु को अपने घर ले जा रहा था। रास्ते में खबर आई। रास्ते में क्या आई? एक खबर आई कि सुन याईर। ये कौन है? याईर। याईर को एक खबर मिलती है कि सुन याईर, गुरु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी। इसे विश्वास था कि साथ में मैंने किसको लिया है? क्योंकि इसीलिए वो प्रभु यीशु के पास आया था कि याईर इस विश्वास से आया था कि अगर यीशु मसीह मेरे घर आता है तो मेरी बच्ची जो बीमार है वो कैसी हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। इस विश्वास के साथ याईर किसके पास आया? यीशु के पास। और इसी खुशी के साथ, इसी विश्वास के साथ यीशु मसीह को याईर अपने घर ले जा रहा है। मगर बाइबल कहता है कि रास्ते में ही एक व्यक्ति आता है जो आराधनालय के घर से, जो व्यक्ति है, जो आराधनालय का सरदार था, उसके घर से वो व्यक्ति आता है। उसके घर से वो व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति उसे खबर देता है कि सुन, तेरी बेटी। इसे क्या था प्रभु के प्रति? क्या परमेश्वर मेरे घर आएगा और मेरी बेटी को चंगा करेगा। मगर एक खबर आने के बाद बाइबल कहती है कि जब वो व्यक्ति याईर से बात करता है, किससे बात करता है? याईर से। उसकी बात पूरी नहीं होती, उसी वक्त कौन बात करना शुरू करता है? फिर से हम पढ़ेंगे। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। हाँ, देखो, ये वो व्यक्ति किसके घर से आया है? याईर के। ये व्यक्ति बात कर रहा है किसके साथ? इसने इससे कहा कि सुन, तेरी बेटी मर गई, इसको तकलीफ। याईर तो यीशु को तकलीफ। हाँ, कितना वचन है ये? 49, बरोबर है। हाँ, आगे पढ़ो। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया। एक मिनट, यीशु ने हाँ, ठीक से सुनो एक चीज। याईर किससे बात कर रहा था? ये व्यक्ति किससे बात कर रहा था? याईर से। यीशु ये सब सुन रहा था। यीशु ये, और इसलिए ऐसा लिखा है, यीशु ने ये सुनकर क्या दिया? उत्तर दिया कि याईर मत डर, क्योंकि परमेश्वर ये जानता था कि अब तेरे अंदर एक लड़ाई शुरू होगी। तेरे अंदर क्या शुरू होगी? एक लड़ाई। क्योंकि तेरे पास पहले विश्वास था कि मैं तेरे साथ हूँ, तो तेरी बेटी जो बीमार है उसको मैं चंगा करूंगा। मगर इस व्यक्ति ने जो खबर तुझको दी है, उसके द्वारा शैतान तेरे मन से खेलेगा, तेरा देह तेरे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा कि सुन, अब जो यीशु को तूने अपने साथ लिया है, इसको तकलीफ मत दे। जो व्यक्ति ने उससे कहा, हो सकता है अब तेरा देह उस चीज को लेकर तेरे मन से सवाल पूछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? इस व्यक्ति ने जो कुछ इससे कहा, इसके देह को एक चीज मिल गई जिसके द्वारा वो इसके मन से खेल सकता। मगर प्रभु नहीं चाहता था कि इसके मन से ये खेले, इसलिए प्रभु ने तुरंत उसको जवाब दिया ताकि ये आत्मा में देह का विरोध कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर गलतियों की किताब हम लोग निकालेंगे 5वां अध्याय और 17वां वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। हाँ, क्या लिखा है? आत्मा और शरीर। हाँ, आपके इसमें क्या लिखा है? देह आत्मा के विरुद्ध और आत्मा। देखो, जब इस व्यक्ति ने इससे बात की थी, प्रभु को पता था कि अब इसका देह, इसका मन का क्या करेगा? विरोध करेगा। इसलिए तुरंत प्रभु यीशु ने उसको जवाब दिया। क्यों ये जवाब दिया? क्योंकि निर्णय आखिर में तुझको लेना है
किसको? याईर को। किसको निर्णय लेना है? याईर को। इसलिए तुझे निर्णय लेना है तो अपने देह का विरोध करना पड़ेगा। अपने देह का क्या करना पड़ेगा? विरोध करेगा, क्योंकि तेरा देह तुझसे कहेगा कि सुन, यीशु को तकलीफ मत दे, क्योंकि वो बीमारों को चंगा करने वाला है। तेरी बेटी मर चुकी है, अगर तू यीशु को ले जाएगा तो अभी कोई फल नहीं आएगा, अभी हाथ में कुछ नहीं आएगा, यीशु को ले जाना व्यर्थ है, तू उसे लेना छोड़ दे। मगर प्रभु ने उसको तुरंत जवाब दिया, इसलिए ताकि आत्मा में तू देह का क्या कर? विरोध कर। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, याईर को एक लड़ाई लड़नी थी, इसलिए मैंने पहला शीर्षक दिया जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, व्यक्तिगत लड़ाई। कैसी लड़ाई? व्यक्तिगत लड़ाई। ये लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी। कोई भी चीज़ अगर तुम परमेश्वर से मांग रहे हो तो शैतान देह में तुम्हारे भ्रांति सवाल उत्पन्न करेगा और तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा कि सुन, तेरी प्रार्थना फल नहीं लाएगी, सुन तू जो कुछ मांग रहा है तेरे हाथ में वो नहीं आएगा, सुन तू उस लायक नहीं कि तुझको वो चीज़ मिलेगी। मगर प्रभु चाहता है कि जिस वचन के द्वारा मैंने तुझसे बात की थी उस वचन में विश्वास में खड़ा रहे और आत्मा से देह का विरोध कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक तू व्यक्तिगत तौर पे लड़ाई लड़ना नहीं सीखेगा, तू विश्वास में खड़ा नहीं रहेगा और तुझ में मैं आगे नहीं बढ़ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसके हाथ में था किसे आगे ले जाना है। अगर ये रुक जाएगा तो कौन रुक जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह जब तुम्हारा मन निराश होता है तुम्हारी प्रार्थना बंद पड़ती है, और जब प्रार्थना बंद होती है तो कौन आगे जाना बंद हो जाता है? यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम प्रार्थना में बंधे रहते हो तो कौन आगे बढ़ता रहता है? यीशु। जब तुम अपने मुख से परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य की घोषणा करते हो कि नहीं, परमेश्वर मेरे तरफ से कार्य करेगा, परमेश्वर मेरी लड़ाई को लड़ेगा, जब तुम अपने मुख से ये कबूल करते रहते हो, परमेश्वर आगे बढ़ता रहता है। मगर तुम्हारा मन तुम पे हावी हो जाए तो तुम अपनी प्रार्थना बंद कर देते हो, तुम अपने मुख से सामर्थ्य की भाषा बंद करते हो, प्रभु को तुम वहां पर रुका देते हो। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर हमें खड़ा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्तिगत लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी। अब ये सब इसके हाथ में था। किसके हाथ में? याईर के। क्या यीशु को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना? अगर व्यक्तिगत तौर पे तुम खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे आशीष को कोई नहीं रोक सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सबसे पहले किसे समझाना है? अपने मन को, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा विरोधी है। इसलिए गलतियों की किताब में मैंने आपको दिखाया कि शरीर आत्मा का क्या करता है? विरोध करता है। देह आत्मा का विरोध करेगा। वो कभी इस चीज़ के लिए आपसे सहमति नहीं दर्शाएगा कि तू जो प्रार्थना कर रहा है वो ठीक है और इससे परमेश्वर तुझको आशीष देगा। नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कमी घटी तुम में निकालेगा कि नहीं, तेरी प्रार्थना अयोग्य प्रार्थना है, नहीं तू इस काबिल है ही नहीं, शायद तू जो मांग रहा है वो गलत है। हमेशा तुम में वो संदेह की भावना उत्पन्न करेगा और इस तरह बहुत लोगों के मन से वो खेलता है और बहुत से लोग प्रार्थना करके अपनी प्रार्थना को बंद करते हैं क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पर शैतान से लड़ना नहीं चाहते। इसलिए किससे लड़ना पड़ेगा? अपने मन से। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्तिगत लड़ाई। कैसी लड़ाई? हमको ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। हम बोलते कि नहीं मुझको विश्वास है, लड़ाई चल रही है क्या अंदर? क्योंकि अगर तू विश्वास करेगा तो लड़ाई 100% होनी है अंदर। अगर तू क्या करता है तो अंदर लड़ाई होनी चाहिए। नहीं, लड़ाई नहीं होती, विश्वास नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जब तुम्हारा विरोध होगा तभी तो पता चलेगा कि तुम आशीष के नजदीक। तो प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? तुम में परमेश्वर को महिमा ना मिले इसलिए शैतान चाल रचेगा, और जब वो चाल रचेगा ये तुम्हारे लिए एक प्रकार का इंडिकेटर होगा। क्या होगा? इंडिकेटर कि परमेश्वर तुम्हारे आशीष तुम्हारे नजदीक ले आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर अंदर अगर कोई लड़ाई नहीं हो रही, तुम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, उठते बैठते सोते तुम्हारे मन में सवाल नहीं घूम रहे, तुम उस लड़ाई से नहीं लड़ रहे हो, तो समझे तुम्हारे आशीष तुम्हारे नजदीक नहीं। मगर अंदर बार बार वही सवाल को लेकर लड़ाई है, बार बार वही सवाल को लेकर लड़ाई है, तो जान लो कि तुम्हारे आशीष तुम्हारे बहुत नजदीक खड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए व्यक्तिगत लड़ाई से भागना नहीं पड़ना, खड़े रहना है। जिस तरह याईर खड़ा हो गया और प्रभु जानता था कि अब ये सवाल इस पे हावी हो जाएगा, इसलिए तुरंत प्रभु ने जवाब दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्या किया? तुरंत उसको जवाब दिया, इसलिए कि इस सवाल का तू अपने मन में सहमति न दे, बल्कि इसका क्या कर? विरोध कर। कि तूने जो कहा मुझे सुनकर ना सुना करना है और मुझे क्या करना है? आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? इसलिए व्यक्तिगत तौर पे हमें लड़ना सीखना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु कितने सवाल इस मन में, प्रभु ये सवाल मुझको छोड़ ही नहीं रहा है, घूम फिर के बार बार वही सवाल में मैं अटक जाता हूँ, बार बार सवाल में वही अटकता हूँ। तो प्रभु चाहता है कि जितने बार वो आए उतने बार उसका क्या करना? प्रेज़ द लॉर्ड। तभी
यीशु आगे बढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर व्यक्तिगत लड़ाई तुम नहीं लड़ोगे तो तुम यीशु को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? इसलिए तुम जो कुछ मांग रहे हो विश्वास में बने रहो, और शैतान तुम्हारा जितना विरोध करेगा चुप ना बैठो, परंतु उसको प्रत्युत्तर दो कि नहीं, परमेश्वर मेरी तरफ से कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर बहुत लोग व्यक्तिगत लड़ाई लड़ना नहीं जानते। शैतान जितना उनको परेशान करता है वो उस परेशानी को लेते और उस परेशानी का विरोध न करते हुए उसे लेकर वो अपना दुख बयां करते बैठते कि नहीं देखो मेरे जीवन में क्या हो रहा है। अगर अय्यूब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितने लोग अय्यूब को जानते हैं? अय्यूब का सब कुछ ठीक था, परिवार अच्छा था, पैसे थे, सब कुछ थे, मगर बाइबल कहता है कि जब शैतान ने उस पर आक्रमण किया उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। और यही अय्यूब जो परमेश्वर का भय रखने वाला था, जो प्रभु की आराधना करने वाला था, एक ऐसा समय आता है कि देखो उसके मुख के वचन क्या है। हम लोग अगर यहाँ पर अय्यूब इसका 7वां अध्याय इसका 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। ऐसा ही मैं अनर्थ के महीने का स्वामी बनाया गया हूँ और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई है। जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ मैं कब उठूँगा और रात कब बीतेगी, और पौ फटने तक छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूँ। हाँ, किसके बारे में लिखा है? अय्यूब के बारे में। अय्यूब हाँ, देखो जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, अभी वो व्यक्तिगत तौर पे विश्वास में क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए कि नहीं, कितनी भी तकलीफ मेरे जीवन में आए इस सब से मुझे कौन बाहर निकालेगा? मगर अय्यूब अपने मन के प्रश्नों का विरोध नहीं करता, परंतु जो तकलीफ उसको उसी को लेके वही रोना वो रोते बैठता है। समझ में आ रहा है? फिर से बोलता हूं, अय्यूब के जीवन में क्या थी? तकलीफ थी। तकलीफ का विरोध करना है या उसे स्वीकारना है? क्योंकि जिस तरह से हम आज देख रहे हैं व्यक्तिगत लड़ाई मतलब देह का क्या करना है? विरोध करना है। क्या करना है? विरोध करना है। मतलब देह हमेशा बोलेगा कि तू इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, मगर आत्मा से हमें क्या बोलना है? नहीं, मैं इसमें से बाहर निकलूंगा। वो बोलेगा नहीं, तू इस चीज को कभी अचीव नहीं कर सकता है, मगर हमें बोलना है नहीं, मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? अय्यूब के मन से शैतान खेल रहा था, मगर परमेश्वर चाहता था कि इस सारी स्थिति में शैतान का विरोध करे। कौन? अय्यूब। उसके मन में जो सवाल थे, उसके मन में जो तकलीफ थी, प्रभु चाहता था कि वो तकलीफ लेके तू मुझे ना बया कर, परंतु मेरा सामर्थ्य तू उसको बया कर कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? अय्यूब का हम लोग कितवां अध्याय पढ़ रहे हैं यहाँ पर? 7वां अध्याय। पहले अध्याय मैंने नहीं लिए क्योंकि वो व्यक्तिगत जीवन के तौर पे कैसे उस पर आक्रमण हुआ, कैसे उसकी प्रॉपर्टी खत्म हुई, कैसे उसके बच्चे मर गए, कैसे उसकी पत्नी, सब उसका खत्म हुआ। इस सारे स्थिति में वो कहता है कि दुख के महीने मुझे क्या करके दिए? फिर से पढ़ो। वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बना। हाँ, कैसे? मतलब जो जीवन में कोई रस नहीं है, अनर्थ। कैसा? हाँ, मुझे दिए, अनर्थ के महीने मुझे दिए। मतलब क्या? मेरे जीवन में सुख नाम की चीज नहीं, मैं ऐसे ही जी रहा हूं, उस जीने को कोई अर्थ नहीं। कौन कह रहा है? किस पे विश्वास करता था? यहां पर परमेश्वर चाहता था कि वो उस नकारात्मक प्रश्नों को सहमत ना दे, उसे सहमति ना दे, बल्कि इसका क्या करे? विरोध करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर जो व्यक्तिगत लड़ाई उसे लड़नी है, वो लड़ाई वो नहीं लड़ रहा। और आज बहुत से लोग व्यक्तिगत लड़ाई को नहीं लड़ते। जितने शैतान सवाल लाता है वो सब सवाल इकट्ठा करते हैं और किसके पास रोते बैठते? प्रभु के पास। किसके पास? हे परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? हे प्रभु, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों है? हे परमेश्वर, मुझे और किस समस्याओं को देखना पड़ेगा? प्रभु देखता है कि अरे तू व्यक्तिगत लड़ाई लड़ना सीखा ही नहीं अभी तक। वो तुझे मारता है, तू मार खाता है और किसके पास आके बैठता है? मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि आज का वचन परमेश्वर क्या कहना चाहता है? शैतान जब तुमको मारे, मार मत खाते बैठो। क्या करो? उसका विरोध करो। मगर बहुत लोग क्या करते हैं? मार खाते और किसके पास आके रोते? या मसीह लोग के पास। देखो हमारे जीवन में कितना अनर्थ है, परमेश्वर का है, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? अरे तुझे नहीं समझा अब तक। व्यक्तिगत लड़ाई तू लड़ ही नहीं रहा है, प्रभु तुझे कभी आशीष नहीं करेगा। तुझे मार नहीं खाना है, तुझे उसका क्या करना है? विरोध करना है। अय्यूब जो परमेश्वर को जानता था, ये उसका काम था कि नहीं, परमेश्वर तो न्यायी है, वो कभी अन्याय नहीं होने देगा, वो कभी अन्याय नहीं होने देगा। ऐसा लिखा है बाइबल में। खुद उसका जो मित्र था अल्फीज, वो उससे बात करता है, उसको समझाता है कि सुन, परमेश्वर न्यायी है, वो अन्याय
कभी ना होने देगा, ऐसा लिखा है। अगर हम लोग अय्यूब इसका 4 अध्याय और 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है, या कई सज्जन भी काट डाले गए? एक मिनट, कौन बात कर रहा है अय्यूब से? हाँ, अगर आप ठीक से बाइबल पढ़े तो इसका शीर्षक जो था, अय्यूब का जो मित्र था, जो दोस्त था, अय्यूब से आके बात करता है। क्या करता है? जब अय्यूब दुखी अवस्था में था, कैसा था? दुखी अवस्था में, और उसको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, तब वो उसकी हौसला अफजाई करता है। क्या करता है? हौसला अफजाई करता है। और वो उससे क्या कहता है? फिर से पढ़ो। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है? हाँ, क्या लिखा है उसने? क्या बोलता है उसको? सुन, कभी कोई निर्दोष का नाश हुआ है क्या? और अगर तू निर्दोष है तो परमेश्वर तेरा नाश। कितवा अध्याय? और अय्यूब अपने मन की जो बातें बोल रहा था वो कितवा अध्याय? तो उसने ये वचन याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मगर अय्यूब भूल गया। परमेश्वर ने मेरे दोस्त के द्वारा मुझसे क्या बात की थी, अय्यूब भूल गया कि निर्दोष पे कभी परमेश्वर अत्याचार नहीं होने देगा। अय्यूब का काम था कि अब जो मेरे मन में क्लेश बढ़ते जा रहे, इसका मुझे विरोध करना है। मगर अय्यूब ने वो अपने मन में जमा कर दिया, और वही दुखियारी कैसेट वो अपने मित्र परिवार के सामने गाने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु चाहता है कि अय्यूब की तरह नहीं, किसकी तरह? याईर की तरह। अय्यूब की तरह नहीं, किसकी तरह? आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्तिगत तौर पे अपने मन को समझाओ कि नहीं, मैंने जो कदम उठाया है वो सही कदम है। मैं जो प्रभु की ओर देख के चल रहा हूं, मेरा चलना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर मुझे इसमें फल देगा, और मैं 100% परमेश्वर का महिमा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें सबसे आगे अगर हम देखने जाएंगे तो दाऊद है। कौन है? दाऊद। अगर भजन संहिता हम लोग ने पढ़ा, भजन संहिता इसका 42। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? दाऊद। हाँ, फिर से पढ़ो। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हाँ, वो अपने मन से बात कर रहा है। किससे? हे मेरे मन, तू क्यों उदास है, तू क्यों निराश है, तू क्यों व्याकुल है? परमेश्वर की आशा रख। परमेश्वर की क्या रख? मतलब यहां पर दाऊद व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा है। कैसी लड़ाई लड़ रहा है? किसे समझा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमें सीखना है। हमारा मन हमारा साथ नहीं देगा, इसलिए इस मन से बात करना पड़ेगा कि सुन, तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों निराश है, परमेश्वर की आशा रख, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्यथा क्या होगा? शैतान तुम्हारे मन के क्लेश बढ़ाएगा, और वो इतने बढ़ेंगे, और अगर तुम विरोध ना करोगे, तुम वो सारे नकारात्मक प्रश्नों को लेके किसके सामने रखोगे? और प्रभु का मन टूट जाएगा, वो खुश नहीं होगा। ये कैसेट जब हम उसके सामने बजाएंगे, वो बोलेंगे अरे इसको अभी तक वचन नहीं समझा। वो लेकर मेरे पास नहीं आना है, परंतु जब वो तेरे मन में आएंगे, तुझे उसका क्या करना है? विरोध करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे लड़ना बहुत जरूरी है। देखो फिर से वो क्या कहता है, 6वां वचन पढ़ेंगे हम लोग उसी का। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण तेरे भीतर गिर जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से, और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे। हाँ, उसका 11वां वचन। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? कितना वचन पढ़ा था पहले? 1 मिनट पहले कितना वचन पढ़ा था हमने? 5वां। उसमें वो क्या बोलता है? हे मेरे मन, तो क्यों उदास। फिर से कितना वचन हमने पढ़ा? 11वां। उसमें उसने क्या किया? फिर से कुछ अलग है क्या? किसे समझा रहा है? अपने मन को। देखो क्या कहना चाहता है परमेश्वर, मन की लड़ाई 2 मिनट में बंद नहीं होगी। अभी वचन सुनो, खुद को बूस्टअप करो, 2 मिनट में शैतान का विरोध कर दो, घर पे जाओ फिर वही सवाल, कल सवेरे उठो फिर वही सवाल। इसलिए दाऊद के द्वारा प्रभु हमें दिखाता कि मन की लड़ाई, जब तक वो चीज हकीकत में तुम्हें ना मिले, उस लड़ाई को तुम्हें लड़ते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान फिर एक नई चाल करके तुम्हारे मन में एक नया सवाल ले आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? इसलिए व्यक्तिगत तौर पे हम सबको लड़ना होगा, और अगर हम लोग लड़ेंगे नहीं तो हम हमारे आशीष को कभी नहीं पा सकते। इसलिए दाऊद का देखो, हमने अभी भजन संहिता में देखा 42:5 में वो कहता है कि हे मेरे मन तू क्यों उदास है। फिर 11वें पद में फिर कहता है कि हे मेरे मन तू क्यों उदास है, क्योंकि हमें पता चलता है कि बार बार इस मन से कोई खेलता है,
और वो जितनी बार खेलेगा हमें उसका क्या करना है। देखो अभी तुम वचन सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर एक नई आशा उत्पन्न होगी कि नहीं प्रभु मेरे बाजू से काम करेगा, और अभी तुम सारे उस नकारात्मकता को झटक डालेंगे। अच्छी बात है, मगर सुनो रात को 10-11 बजे फिर से वही सवाल आना शुरू हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम कुछ बहुत ही बड़ी है तो रात को 2-3 बजे अगर बाथरूम के लिए उठोगे तो फिर वही सवाल आने लगेंगे। सवेरे 5-6 बजे उठे तो फिर वही सवाल आना शुरू हो गया। मगर जितनी बार वो आए उन्हें एक ही आवाज़ आना चाहिए कि नहीं परमेश्वर मेरी तरफ से कार्य करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितने बार भी नॉक करे उसे आंसर सेम मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना। व्यक्तिगत लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें विश्वास में खड़े रहना पड़ेगा कि नहीं मैंने जो कदम उठाया, मैं जो प्रार्थना पे निर्भर हूँ, मैं जो प्रभु के वचन पे निर्भर हूँ, मेरा निर्भर रहना व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि मैं किसी मनुष्य को नहीं देख रहा, मैं किसके पास देख रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना। आपकी मदद किसी व्यक्ति से नहीं है, किसकी ओर से है। और परमेश्वर अगर वचन देगा तो वो अपना मुख नहीं फिराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने मन को तैयार कर लो। जिससे तुम मांग रहे हो वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके हाथ में वो शक्ति है, उसके हाथ में वो कंट्रोल है कि वो हमारी सारी मांगे पूरी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर तुम परमेश्वर को अच्छी तरह से जानोगे तो तुम अपने मन का विरोध अच्छी तरह कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना। जब याईर वहां पे खड़ा था प्रभु ने तुरंत उसको जवाब दिया कि सुन मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्यों प्रभु उससे बात कर रहा है। आपने देखा का क्या कर, विरोध कर। क्या कर, विरोध कर। प्रभु उसको ऐसा घसीटते लेके गया क्या, ए सुन इसका मत सुन, चल चल चल, नहीं। प्रभु ने उसके हाथ में सौंपा, तुझे लड़ना पड़ेगा, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूं, पर लड़ाई तुझको लड़नी पड़ेगी। अगर तू लड़ेगा तो मैं आगे बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है, मगर प्रभु बोलता है कि जो लड़ाई मैं तुझको लड़ना सिखाता हूं तू लड़ता ही नहीं। तू सिर्फ प्रार्थना के वक्त लड़ता है उस 10 मिनट, मगर घर पे जाके कौन लड़ेगा। रात को 2 बजे कौन लड़ेगा, सवेरे 7 बजे कौन लड़ेगा। क्योंकि वो शैतान बहुत पंचोल है अपने काम में। वो फिर एक बार दस्तक लगाकर क्या हुआ, अब तक हुआ नहीं, कल तो बहुत प्रार्थना हुई थी। हमें वही जवाब देना है कि नहीं प्रार्थना हुई तो फल आने वाला है, परमेश्वर कार्य करने वाला है। मैं अपने विश्वास में खड़ा रहूंगा, मैं अपना विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम यहां लड़ना सीखोगे तभी तो तुम पारिवारिक लड़ाई लड़ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया कि व्यक्तिगत लड़ाई। याईर खड़ा हुआ, यीशु उसके साथ में गया और क्या हो गया, उसकी बेटी जीवित हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपका विश्वास रखना व्यर्थ नहीं जाएगा, मगर ये अंदर की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड पॉइंट में यहां पर लूंगा पारिवारिक लड़ाई। सेकंड पॉइंट लिख लो। देखो पहली लड़ाई बहुत निर्भर करती है दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए। जब तक तुम व्यक्तिगत तौर पे खड़े नहीं हो तुम पारिवारिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब पारिवारिक लड़ाई मतलब क्या, समझो मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुझे घर चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं क्या अकेला रहूंगा क्या उस घर में, कौन रहने वाला है, मेरा पूरा परिवार रहेगा कि नहीं। शायद मैं नौकरी मांग रहा हूं कि प्रभु मुझको नौकरी दे, तो पगार क्या मैं अकेला खाऊंगा क्या, सारा परिवार खाएगा कि नहीं। मैं अगर गाड़ी मांग रहा हूं तो क्या अकेले की मांग रहा हूं क्या, घर का ही काम तो होगा उस पर। तो जो कुछ मैं व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर से मांग रहा हूं उसमें मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार भी जुड़ा है, मेरा परिवार भी जुड़ा है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझको वो देगा। मगर कभी कभी जो विश्वास तुम्हारा है ऐसा नहीं कि वो विश्वास परिवार का भी है। और इसलिए बहुत बार ऐसा होता है व्यक्तिगत तो विश्वास है मगर परिवार का लोगों का जो सपोर्ट तुमको विश्वास में चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिलता, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। बोले क्या प्रार्थना प्रार्थना लगाता है, कुछ भी बोला तो बोलता है नहीं प्रार्थना चालू है, नहीं वचन में खड़ा नहीं, प्रभु ने मुझसे बात करी, कुछ नहीं होने वाला है प्रार्थना सारे, कुछ नहीं होने वाला है उस वचन पे। इस टाइम पे तुम्हें उस परिवार का क्या करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो आशीष तुमको चाहिए उसमें वो भी भागीदार है, वो भी उसका उपभोग लेने वाले, इसलिए उनका मन व्याकुल है, नहीं कब मिलेगा, नहीं कब मिलेगा। नहीं तुमको पता है मिलेगा मगर वो तुम्हारा ट्रैक भटकाना चाहते हैं। उनको प्रभु नहीं पता, किसको प्रभु पता है, मुझे पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पारिवारिक लड़ाई, कौन सी लड़ाई, तुम्हें लगता है कि अरे बाबा मुझको जो समझ में आ रहा है, मुझको जो प्रभु बात कर रहा है इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। उनको समझ में आता तो वो सवाल कभी उठाते ही नहीं तुम्हारे सामने, वो भी तुम्हारे साथ प्रार्थना में बने रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पारिवारिक लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी।
तुम तो प्रार्थना में खड़े हो, तुम परमेश्वर पे निर्भर हो कि नहीं परमेश्वर मेरा घर पूरा करेगा, नहीं प्रभु मुझको जॉब देगा, नहीं प्रभु मुझे वंडरफुल लाइफ पार्टनर देगा, नहीं परमेश्वर मुझे बच्चों की आशीष देगा। ये तुम्हारा व्यक्तिगत विश्वास है, मगर परिवार उससे जुड़ा है, मगर उनमें वो सहनशीलता नहीं है, उनमें वो सहनशीलता नहीं है। इसलिए वो तुम्हारा क्या करेंगे? विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे कि सुन, इस रास्ते से कुछ नहीं मिलने वाला, दूसरा रास्ता इख्तियार कर। मगर प्रभु चाहता है कि सुन, उनका ना सुन, परंतु उनका क्या कर? विरोध कर और अपने रास्ते में बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पारिवारिक लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी। पर मन में एक सवाल आएगा, मन में क्या आएगा? एक सवाल आएगा कि बाबा ये तो मेरा परिवार है, इनका विरोध मैं कैसा करूं? क्योंकि जब भी मैं तकलीफ में था, जब भी कोई चीज़ आती है तो कौन मेरा साथ देता है? मगर अब मैं इनका अगर विरोध करूंगा तो मेरा साथ कौन देगा? मगर परमेश्वर चाहता है कि आज हम ये जान ले कि उनकी मदद एक सीमित है। कैसी है? एक मर्यादा तक वो तुम्हारी मदद कर सकते, उसके आगे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मगर जिस परमेश्वर की ओर तुम देख रहे हो वो मर्यादा से आगे बढ़ के काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कुछ देर के लिए उस परिवार का विरोध करना पड़े तो तुम करो, मगर अपने विश्वास में तुम बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं झगड़ा लगाने वाला मैसेज नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर से आशीष कैसे पानी, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते इसलिए तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। मगर तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो, तुम जानते हो कि तुम्हारे अंतरात्मा से प्रभु ने क्या बात की है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जब बात करता है ना, जो खुशी होती है ना उसी व्यक्ति को होती, दूसरे उस खुशी को नहीं समझ सकता, वो हम बयां भी नहीं कर सकते। जो आत्मा में है ना वही समझेगा कि प्रभु ने मुझे आज कहा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? तो वो खुशी मैं कितना भी सर फोड़ू कि इसको समझे, नहीं समझेगा। मुझे अगर समझे तो मुझे बना रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पारिवारिक लड़ाई के लिए फिर हम याईर की ओर जाएंगे। मत्ती हम लोग निकालेंगे, मत्ती इसका 9वां अध्याय, उसका 23, 24 और 25। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सूती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसके भीतर जाकर उसके लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। हाँ देखो, ठीक से सुनो। यहाँ पर याईर पहले कौन सी लड़ाई लड़ा? व्यक्तिगत। अब उसको पारिवारिक लड़ाई लड़नी है। कौन सी? यीशु को अपने घर लाया है, बच्ची अंदर के कमरे में, मगर बाहर वो लोग बैठे जो उसके परिवार के लोग हैं, जो उसके दोस्त लोग हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं। कोई रो रहा है, कोई निराश स्थिति में, जो भी उस टाइम का जो भी वहाँ की प्रथा होगी, उस प्रथा से वो लोग अपना दुख ये कर रहे थे, बयां कर रहे थे। मगर उस सारी स्थिति में जब यीशु वहाँ पर गया, यीशु ने क्या कहा? मत रो बेटी, लड़की मरी नहीं है। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, उन सबको बाहर निकाला। उन सबको क्या निकाला? वो सब लोग जो याईर के दुख मनाने के लिए आए थे, उसका दुख दर्द कम करने के लिए आए थे। मगर यहाँ पर कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि याईर साथ में यीशु को लाया है, वो सारे लोग वहाँ पर निराशमय स्थिति में बैठे, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। मगर अब यीशु कहता है कि मत रो। मगर वो लोग हंसने लगे कि अरे कैसे पॉसिबल है, वो तो बच्ची मर चुकी। मगर यीशु जानता था कि अगर मुझे बाहर अंदर जाना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? मुझे, क्योंकि ये लोग अविश्वास हुए। कैसे? समझ में आ रहा है? यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे हम लोग, फिर से पढ़ो उसका 23 वचन। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सूती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा। एक मिनट, भीड़ क्या कर दी? निकाल दी गई। इसको सहमति चाहिए थी। किसकी? याईर की। क्योंकि यीशु किसके घर में था? याईर के घर में। वो अपने आप से लोगों को अकल देगा क्या? नहीं। चलो यार, वो बोले कि तू कौन है? हम इसके रिश्तेदार है, हम इसका परिवार है। मगर जब यीशु ने उनको वहां से निकाल फेंका तो सहमति किसने दी थी उसको? प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब याईर अपने परिवार का विरोध कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा से समझो तो सब कुछ दिखने लग जाएगा तुमको, स्टोरी, वो घर तुम्हारे सामने आएगा कि यीशु खड़ा, यीशु विरोध कर रहा है कि प्लीज रो मत, रो मत, नहीं सुन रहे, निकलो बाहर यहाँ से। वो खुद ये कह सकता है कि निकलो बाहर। किसका सपोर्ट चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड।
याईर का सपोर्ट चाहिए। याईर का क्या चाहिए? इसलिए दूसरा विषय प्रभु ने दिया कि पारिवारिक लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। याईर जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं, याईर जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे परमेश्वर ने बात की है, मगर वो उस वक्त उनको ये समझा नहीं सकता था। इसलिए जो तुम समझते हो, ये तुम उम्मीद क्यों करते हो कि दूसरा मुझे समझे? नहीं समझेंगे। अगर वो समझते तो वो तुम्हारे बाजू से खड़े होते, मगर वो तुम्हारे विरोध में, इसलिए प्रभु की भाषा को वो लोग नहीं समझते। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि याईर जब उसको ले आ रहा था तो रास्ते में एक चमत्कार उसने देख लिया था। एक रक्त स्रावी स्त्री थी जिसने यीशु को क्या किया? सिर्फ, और उसने कहा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली और कोई चंगी हो गई। इतना अनुभव उसने अपने आंखों, पहले तो यीशु के बारे में बहुत कुछ सुन चुका है, मगर अभी लाइव एग्जांपल देख के आया। इतना देखने के बाद भी अगर कोई पीछे हटेगा तो वो आशीष नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु की वाणी हम सुनते तो हमें पीछे नहीं हटना है। अगर याईर इतना नजदीक से प्रभु का अनुभव लिया कि जब उस भीड़ में से उसको ले आ रहा था तो एक स्त्री ने उसे स्पर्श किया और वही वो चंगी हो गई। इतना नजदीक से उसने परमेश्वर का क्या लिया? अनुभव लिया था। उसी तरह आज तुम परमेश्वर का अनुभव लेते, प्रभु तुमसे बात करता है, किसके द्वारा? प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने अपनी स्टोरी नहीं बताई, तुमने नहीं बताया मेरे मन में क्या चलता है, मगर जब वचन आता है वो बरोबर तुम्हारे मन से बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? कि तुमने तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बताया कि यहां पर आकर कि भाई आपके, हाँ सिस्टर मेरे 10 पॉइंट लिख लो मेरे मन में, हाँ चलो प्रभु से पूछो। वचन जब आता है वो सबको कवर कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके मन पे हाथ रखते था बराबर। यहां से एक मैसेज जा रहा है, मगर व्यक्तिगत तौर पे जो यहां पे जो टीवी पे परमेश्वर एक अलग तौर से उनके मन से बात करना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याईर बना रहा कि नहीं, यीशु अगर चाहता है कि उनका विरोध करे तो मैं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी बेटी को बचाना है। आज भले मैं उनका विरोध करूंगा, मगर जब मेरी बच्ची बच जाएंगी तो जिनका मैंने विरोध किया है वो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। वो जान लेंगे कि मैंने जो किया वो गलत नहीं किया, मैंने जो किया वो सही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हारे परिवार में इस संदेश के द्वारा झगड़ा नहीं उत्पन्न कर रहा हूं, परंतु तुमको ये बता रहा हूं कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। उनको ये समझ में नहीं आ रहा, मगर जब प्रभु तुमको आशीष देगा उनको पता चलेगा कि हम गलत थे और ये सही था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पारिवारिक लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी। अगर तुम नहीं लड़ोगे तुम तुम्हारे आशीष खो दोगे। अब्राहम, कितने लोग को पता है परमेश्वर ने बात की थी अब्राहम से? अब्राहम को संतान थी क्या? प्रभु बोला मैं तुझको संतान दूंगा। बोलता हाँ एलियाजर को ही तू देगा। बोला एलियाजर नहीं, मैं तुझे व्यक्तिगत तौर पे क्या दूंगा? संतान दूंगा। हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर सा उदाहरण है। अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब इसका 15 अध्याय उसका 4 और 5 वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, किसका वचन? यहोवा का। हाँ, आगे पढ़ेंगे कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हाँ, मतलब परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है और उसको क्या कहता है? मैं तुझे क्या दूंगा? वारिस दूंगा। क्या दूंगा? तो अब्राहम को देगा कि अब्राहम की जो पत्नी उन दोनों को देगा? प्रभु अगर बोल रहा है मैं तुझे संतान दूंगा तो अब्राहम को व्यक्तिगत संतान आएगी क्या? पति पत्नी के आशीष के बारे में बात कर रहा है ना वो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो ठीक से सुनो, इसमें गहराई है, इसलिए मैं इतना खुल के बोल रहा हूं। परमेश्वर जब अब्राहम से बात करता है उससे कहता है कि मैं तुझे संतान दूंगा, इसका मतलब क्या? मैं और मेरी पत्नी कौन? सारा। मेरी पत्नी कौन? हम दोनों को परमेश्वर कौन देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो ठीक से समझो, परमेश्वर बात कर रहा है किसके साथ? अब्राहम के साथ, और उसको कहता है कि मैं तुझे संतान दूंगा। तो संतान दूंगा मतलब किसको दूंगा? मैं और मेरी पत्नी, मतलब सारा। हमको परमेश्वर संतान देने वाला। और आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखो परमेश्वर सिर्फ एक संतान के बारे में बोल रहा है क्या उसको? प्रभु बोलते हैं आकाश में देख, गिन सकता है तो गिन ले, इससे ज्यादा मैं तुझे क्या दूंगा? किसने बात की? व्यक्तिगत तौर पे उसने विश्वास रखा था कि परमेश्वर मुझको संतान देगा, मगर उसको पारिवारिक लड़ाई लड़नी थी। कौन सी? मगर जब पारिवारिक लड़ाई लड़ने की बात आई तो बाइबल कहती है कि अब्राहम वो लड़ाई लड़ ना सका।
किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे 16वां अध्याय 2 और 3 वचन। सो सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। सो सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। क्या हुआ यहाँ पर? सारा बात कर रही है अब्राम से कि मेरी कोख बंद है, तू एक काम कर, मेरी जो दासी है हगार उससे शादी कर ले, और जो संतान होगी ना वही संतान प्रभु हमको देने वाला है। और बाइबल कहती है कि अब्राम ने उसका कहा। अब्राम का काम नहीं था क्या? अरे सुन, प्रभु की वाणी आई है, प्रभु ने मुझसे बात की है कि परमेश्वर हमें संतान का आशीष देना। बोला क्या ऐसा? उसका शब्द उसने मान लिया। ये पारिवारिक लड़ाई थी, किसको लड़नी थी? क्या सुन, तू जो कहती मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं इसका विरोध करूंगा, मैं बना रहूंगा कि नहीं परमेश्वर मुझको आशीष, मगर उसने विरोध किया क्या? नहीं किया। और इतनी बड़ी किसकी गलती थी? सब समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर ठीक से घर पे जाके पढ़ लेना। अब्राहम अगर विरोध कर नहीं होती, मगर अब्राहम पारिवारिक लड़ाई नहीं लड़ सका, वो सारा का मन नहीं बदल सका, वो उसका विरोध नहीं कर सका। ये उसका काम था कि उसका विरोध करे। अगर वो विरोध करता तो आज प्रभु का अनुग्रह कुछ अलग तरीके से होता। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है।